जय श्री राम। टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। मैं सुमित पाराशर आपको ऐसी 5 पावरफुल वास्तु के टिप्स बताने आया हूं, जिनको अगर आपने अपने घर में अप्लाई कर दिया तो आप अपने जीवन में पा सकेंगे सुख, समृद्धि और शांति। सबसे पहले जान लेते हैं कि वास्तु कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि वास्तु हमारा ही एक प्राचीन विज्ञान है। वास्तु का अर्थ है वास योग्य स्थान, मतलब रहने के लिए एक अच्छी सही जगह बनाना, हमारी चारों दिशाओं के अनुसार हमारे घर की ऊर्जा को बैलेंस करना, इसी को वास्तु कहा गया है। तो आइए जान लेते हैं वो 5 महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। सबसे पहले हमारा मुख्य द्वार। मुख्य द्वार का वास्तु में बहुत अधिक महत्व है। यदि आपने अपना मुख्य द्वार ऐसे जोन में बना लिया है जो बहुत खराब है, तो वहां से आने जाने वाले यानी घर में रहने वाले लोगों का स्वभाव भी वैसा ही हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने अपना मुख्य द्वार बना लिया है ऐसी जगह पर जो क्रोध का स्थान है, तो घर के सभी लोगों को 24 घंटे हमेशा क्रोध ही आता रहेगा। अगर आपने ऐसी जगह अपना मुख्य द्वार बना लिया है जो गंधर्वों का जोन है, तो आपके घर के लोगों का चरित्र बहुत खराब हो जाएगा। इसलिए हमें हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो बिल्कुल सही जगह पर, बिल्कुल सही जोन में बनाना चाहिए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इन सभी दिशाओं में कुछ कुछ ऐसे जोन हैं जहां हम अपना मुख्य द्वार बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर वो मुख्य द्वार आपने एक जोन आगे या एक जोन पीछे बना लिया तो आपको उसका काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए एक सही वास्तु कंसल्टेंट से एडवाइस लिए बिना अपने घर के मुख्य द्वार में छेड़छाड़ बिल्कुल भी ना करें। ध्यान दें कि आपका मुख्य द्वार काले रंग का ना हो, हमेशा वो साफ रहे, उसके आसपास गंदगी इकट्ठी ना हो और उस पर स्वास्तिक जैसा कोई मंगल चिन्ह अवश्य बना होना चाहिए। नंबर 2 पे आ जाता है हमारा रसोई घर। रसोई घर में मुख्य काम होता है अग्नि का, तो इसलिए वास्तु के अनुसार हमारा रसोई घर अग्नि कोण में होना चाहिए। अग्नि कोण, जिसे हम साउथ ईस्ट भी कहते हैं, वहां पर रसोई घर बनाने से उस एरिया की, उस जोन की एनर्जीज बैलेंस हो जाती हैं। और क्योंकि वो हमारे लिक्विड कैश का भी जोन है, तो वहां पर आपका रसोई घर होने से आपके पास कभी पैसों की कमी नहीं होती। प्रयास करें कि आपका रसोई घर भी हमेशा साफ रहे, झूठे बर्तन या कूड़ा अधिक समय तक रसोई घर में ना रहे। अभी 2 बातें बताई हैं, वीडियो को पूरा देखना, यहां छोड़ के मत जाना, क्योंकि आगे की 3 बातें भी आपके जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकती हैं। नंबर 3 पर आता है पूजा घर या मंदिर। वैसे तो भगवान सभी स्थानों पर है, परंतु हमारे घर में जो मंदिर का सबसे उत्तम स्थान बताया गया है वो ईशान कोण यानी घर का नॉर्थ ईस्ट होता है। घर के नॉर्थ ईस्ट में हमारे वास्तु पुरुष का सर होता है, जो हमेशा हल्का और साफ सुथरा रहना चाहिए। अब जरा सोचिए, अगर आपके सर पे 50 किलो का बोझ रख दिया जाए और आपको कहा जाए कि अब मुस्कुराइए या कुछ विशेष सोचिए, तो क्या आप सोच पाएंगे? इसी कारण से इस जगह पर मंदिर बनाना सबसे उचित रहता है। यहाँ मंदिर बनाने से हमारे जीवन में एक तो क्लैरिटी रहती है और हम जीवन में बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपके मंदिर और मंदिर के आसपास हमेशा सफाई बनी रहे, वहां डस्टबिन और शू रैक जैसी चीजें बिल्कुल भी ना रखें। नियमित रूप से उस मंदिर में पूजा करें या ध्यान लगाएं, इससे भी आपके जीवन में बहुत सकारात्मकता आती है। नंबर 4 पे आता है हमारा शयन कक्ष यानी हमारा बेडरूम। बेडरूम का मतलब है ऐसा स्थान जहां जाकर हम सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएं और चैन की नींद सो सकें, मतलब ऐसा जोन जो हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड करे। अब जरा सोचिए, अगर आपने अपना बेडरूम ऐसी जगह बना लिया है जहां आपको ना चाहते हुए भी एंजाइटी, डिप्रेशन और चिंताएं लगी ही रहेंगी, तो क्या आप चैन की नींद ले सकते हैं? कभी नहीं। तो बहुत ध्यान से अपना बेडरूम एक ऐसे जोन में रखिए जो आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करे और जहां जाकर आप चैन की नींद सो सकें। सोते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका सर उत्तर दिशा की ओर ना हो। अपने बेडरूम में या कहीं पर भी बहुत हल्का रंग जैसे क्रीम या ऑफ वाइट ही कराएं। बहुत चटकीला रंग जैसे हरा, नीला, पीला ये सब ना कराएं, क्योंकि हर जोन, हर दिशा का अपना एक खुद का रंग होता है और यदि गलती से आपने उस जोन या उस दिशा के शत्रु का वहां पर रंग करा लिया तो आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अगर आपको ये जोन, रंग और दिशाएं समझ नहीं आ रही हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर फोन कीजिए और अपने घर के लिए वास्तु कंसल्टेंसी बुक कीजिए।
पांचवी और अंतिम बात, हमारा घर स्वच्छ, प्रकाशित एवं हवादार हो। प्रयास कीजिए कि घर में प्रतिदिन साफ सफाई हो और घर में एक सुगंधित वातावरण बना रहे। यह सुनिश्चित कीजिए कि आपके घर में प्रकाश यानी सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी अवश्य आ रही हो, जिसके लिए आपके घर के पूर्व और दक्षिण में खिड़कियां अवश्य होनी चाहिए। अपने घर में सुगंधित वातावरण रखने से भी आप अपने घर में सकारात्मकता ला सकते हैं। तो इस प्रकार से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर और स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर फोन करके अपने घर के लिए वास्तु कंसल्टेंसी बुक कराकर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति पा सकते हैं। जय श्री राम।